दोस्तों, तरह तरह की बीमारियों से और इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना और उसका ध्यान रखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फूड आइटम है जो कि हम रोज़ाना किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा टारगेट करता रहता है, उसको कमज़ोर बनाता रहता है, तो आप शायद थोड़े से हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फूड आइटम जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाता है, उसको पैरालाइज करने का काम करता है और हमारे अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां होने का ख़तरा और इन्फेक्शंस होने के ख़तरे को बढ़ा देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सलीम दोस्तों और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, ये फूड आइटम जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर उन 4 न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक कर देता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। जी हाँ, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से पहला और सबसे मेन न्यूट्रिएंट होता है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन सी और तीसरा है जिंक। ये 3 वो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक न्यूट्रिएंट भी हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, डिफिशिएंट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करीब करीब हर एक फंक्शन हमारे इम्यून सिस्टम का विटामिन डी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी इम्यून सेल्स होती हैं, चाहे वो बी सेल्स हों, चाहे वो टी सेल्स हों, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हों, चाहे वो फैगोसाइट्स हों, इन चारों तरह की सेल्स के अंदर विटामिन डी के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और अगर विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में होगी तो ये चारों सेल्स पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगी और हेल्दी नहीं रह पाएंगी और इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इसके साथ साथ जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके नतीजे में जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में आता है उसको रेगुलेट करने के लिए भी विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी डिफिशिएंट है तो उसकी वजह से हमें इन्फेक्शंस भी बार बार होते हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा न्यूट्रिएंट है विटामिन सी। विटामिन सी हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इम्यून सिस्टम के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आपको बुखार, खांसी या ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें होती हैं तो या तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन सी रिकमेंड करते हैं या फिर कई बार हम लोग खुद भी विटामिन सी लेके खाना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक भी हो जाती है। विटामिन सी हमारी इम्यून सेल्स को एक्टिव बनाने का काम करती है, उनकी मोबिलिटी को बढ़ा देती है, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाती हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, जिसके अंदर जो फैगोसाइट्स हैं जो एक तरह की इम्यून सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं को खा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो विटामिन सी इस प्रोसेस को भी बढ़ा देती है और इसकी वजह से आपके अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है वो कम हो जाती है। तो अगर आपके अंदर विटामिन सी किसी कारण से कम हो जाता है तो उसका भी सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर पड़ता है। अब बात करते हैं जिंक के बारे में। तो क्या जिंक भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है? जी हाँ, जिंक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जिंक की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा थाइमस ग्लैंड जो है वो सिकुड़ जाता है। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होती हैं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं जिंक की कमी में और हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो भी कम हो जाते हैं और ये सभी चीज़ों की वजह से हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है, यानी बीमारी की जो पीरियड ऑफ टाइम होता है बीमारी का, वो कम हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ध्यान देने वाली है वो ये दोस्तों कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ये इम्यून रिस्पॉन्स वैसे तो उस पैथोजन के खिलाफ होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर घुस आया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी के जो हेल्दी टिश्यूज़ और सेल्स हैं उनको भी ये डैमेज करना शुरू कर देता है।
इनफैक्ट जितना नुकसान इन पैथोजेंस की वजह से हमारी बॉडी को होता है, उससे ज़्यादा नुकसान इस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होता है और बहुत सारे लक्षण, सिम्टम्स हमारे अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है, काफ़ी मात्रा में, सही मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी है, तो इसकी वजह से ये जो कोलेटरल डैमेज है हमारी बॉडी में, ये भी कम हो जाता है और लक्षण जो बीमारी के होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें समझने के बाद अब देखते हैं कि वो कौन सा फूड आइटम है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देता है। एनी गेसेस? अगर आपका कोई गेस है, आपके माइंड में कोई चीज़ है, तो आप इसी समय इस वीडियो को पॉज करिए और पहले अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और देखिए कि क्या आपने जो गेस किया है वो सही है या नहीं है। ऑलराइट, तो अगर आपने लिखा है दोस्तों, आपका गेस अगर है शुगर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि शुगर ही वो फूड आइटम है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाने का काम करता है। शुगर आपकी बॉडी के अंदर कैसे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया था कि ये जो फूड आइटम है ये आपकी बॉडी में इन 3 न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो कैसे कम करता है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी और शुगर की जो केमिस्ट्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है और इसी वजह से जब भी आप विटामिन सी और शुगर को साथ साथ लेते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा पहले शुगर को एब्जॉर्ब करती है और इसकी वजह से जो विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है और उसकी डिफिशियंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है और उनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, तो ऐसे लोगों के अंदर हमेशा हमेशा आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे लक्षण भी आ सकते हैं। आपको ब्लीडिंग गम्स की शिकायत हो सकती है, आपके अंदर कमज़ोरी की शिकायत हो सकती है और आपके अंदर कोलेजन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। दोस्तों, शुगर ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इसकी वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं और जिन लोगों की ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों के अंदर सनलाइट की वजह से जो प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है विटामिन डी का, वो भी कम हो जाता है। इसीलिए जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई जाती है। जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक के साथ भी यही प्रॉब्लम है जो कि बाकी चीज़ों के साथ है। अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से बॉडी में जिंक का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसके साथ साथ शुगर की ज़्यादती की वजह से हमारी जो किडनीज़ हैं वो जिंक को ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करनी शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ शुगर की तो वहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ खाने में यूज़ होने वाली वाइट शुगर की बात नहीं करता हूँ। शुगर का मतलब है कि वो सभी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके बहुत तेज़ी के साथ शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाके तुरंत शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि जैसे कि मैदा है या पेस्ट्रीज़ हैं या केक्स हैं या ऐसी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी आपको बचना होता है। अब सवाल आता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, इनकी डिफिशियंसी हो रही है, तो उनको आप कैसे पूरा करेंगे? तो देखिए, एक बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स काफ़ी रिच क्वांटिटी में आपको मिलते हैं, तो उनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मौसमी है या फिर संतरा है या नींबू है, इन सभी के अंदर आपको विटामिन सी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। इसके साथ साथ आंवले के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी काफ़ी अच्छा सोर्स होती हैं विटामिन सी का, तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो ये मेनली आपको डाइट से नहीं पूरा हो पाता है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली, वो आपको सिर्फ अगर आप डाइट से पूरा करना चाहें तो नहीं होती है। इसका सबसे मेन जो आपको सोर्स है वो है सनलाइट। तो आपको रोज़ाना करीब आधा से 1 घंटा सनलाइट के अंदर ज़रूर बैठना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि जब आप सनलाइट के अंदर बैठ रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर में आ रही है। इसके साथ साथ अगर फूड आइटम्स की ही हम बात करें तो एग यॉक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी मिलता है। लीवर के अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है विटामिन डी। चिकन और मीट और फिश के अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो मेनली जितने नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं, इन्हीं के अंदर आपको विटामिन डी ज़्यादा मिलता है। अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की मैं बात करूं तो मिल्क के अंदर आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलता है विटामिन डी, और इसके साथ साथ जो मशरूम्स होते हैं इनके अंदर भी आपको विटामिन डी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मिल जाता है।
जिंक जो है दोस्तों ये आपको मिलता है मेनली अगेन नॉन वेजिटेरियन आइटम से। मीट में, फिश में और चिकन में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको जिंक मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आप कोई अच्छा सप्लीमेंट भी इसके लिए ले सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाती है, बावजूद इसके कि ये कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, तो वो है स्ट्रेस। जी हाँ, कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बनता है दोस्तों, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इससे भी आपको कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना बचने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब करते हैं। तो पहले तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक्स से और आपके कमेंट से ही हमारा ये चैनल चलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है आगे भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।